हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ में स्वागत है। दोस्तों चलिए, आज है 23 अगस्त और ईपीएफयू को पेपर चल रही है। तो साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी डाल दिया फर्स्ट शिफ्ट का। अब सेकंड शिफ्ट की ओर चलते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या क्या है बताते हैं। जिनको जिनको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। शायद मैंने फर्स्ट वाले में भूल गया है, तो उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को और वहां से ले सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपका क्या है, स्टूडेंट को द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से मैंने जैसे भेजा गया वैसे क्वेश्चन मैंने ले लिया इसको। ठीक है, चलो जैसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूक्रेन नियर कंट्री बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इसका मतलब था कि यूक्रेन से संबंधित उससे नजदीकी राष्ट्र, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देखते हैं। यूक्रेन जो हमारा पूर्वी यूरोप का एक देश है, यह रूस के बाद यूरोप में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोप। इसकी सीमा जो है पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, ठीक है, पश्चिम में पोलैंड और स्लोवाकिया, हंगरी, और दक्षिण में रोमानिया और मोल्दोवा से है। ठीक है, इसके ये नजदीकी राष्ट्र, नजदीकी कंट्री है। अगली जो क्वेश्चन आई थी, ये बैटल ऑफ, आपको हाफ लाइट दिख रहा होगा, बट ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी है। ठीक है, यहाँ पे डी है, हल्दी घाटी खानवा का है। ये सब क्वेश्चन आया था। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसको जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों, धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमिर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया। इस युद्ध में महाराजा जो है प्रताप को भील जनजाति का सहयोग मिला था। ये आपका था हल्दी घाटी का। खानवा का युद्ध क्या है, कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और मेवाड़ा के बीच ये लड़ा गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एचपी इन नलवारी फेयर, मतलब क्या है, हिमाचल प्रदेश में नलवारी जो मेला होता है किसके द्वारा, ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो नलवारी जो है आपका मवेशी मेला है, डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ये जो नलवाड़ी हो कैसा मेला? मवेशी मेला। ठीक है, यानी जानवरों के लिए होता है। किसके द्वारा शुरू किया? डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा। ठीक है, जो वर्ष 1889 के दौरान किया गया था। ठीक है, और वो कौन थे जो गोल्डस्टीन इन्होंने शुरू किया था? उस वक्त शिमला के कौन थे? वो अध्यक्ष थे। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन है वो देखो। एसबीआई का हेडक्वार्टर पूछा था। एसबीआई का फुल फॉर्म जो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसका जो स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। जो भारतीय स्टेट बैंक के संस्थापक के रूप में होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। साथ साथ मान लीजिए आपसे ये पूछ दे आरबीआई के बारे में, तो एसबीआई पूछा ना भाई। देखो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, अगर आरबीआई पूछ दे आपसे, आरबीआई का क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो जनवरी 1949 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई ही है। ठीक है, चलो इसके बाद एक पूछा गया था क्वेश्चन, वो क्या था? देखो वो क्वेश्चन था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फुली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट इन विच ईयर, यानी राष्ट्रीय नाटक अकादमी का जो था वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कब गई थी, उसका वित्त पोषण कब से शुरू हुआ था। ठीक है, तो चलो देखते हैं। राष्ट्रीय नाटक विश्व जो विद्यालय है इस विश्व की अग्रणी नाट्य प्रशिक्षण संस्था में से एक है और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान ओनली है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी संगीत नाटक अकादमी द्वारा उसकी एक इकाई के रूप में वर्ष 1959 में की गई थी। ठीक है, वर्ष 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बनी और इसका पंजीकरण वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण धारा 21 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में किया गया। यह संस्था संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। ठीक है, कब बोला था, किस वर्ष ना? देखो 1975 में। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन क्या आई थी वो देखो। अगली क्वेश्चन पूछा था, उन्नति स्कीम पूछा था, उन्नति योजना है ना, वो क्या है? तो उन्नति जो है एक कौशल प्रोजेक्ट के रूप में महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों के कौशल ज्ञान को उन्नत करने और उनकी आजीविका में सुधार करने का उद्देश्य रखती है, ताकि वे वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्णकालिक रोजगार की ओर बढ़ सके और इसलिए महात्मा गांधी नरेगा पर उनकी निर्भरता कम हो सके। ठीक है, यानी नरेगा पर जो है उस पर कम हो सके, किस लिए? तो उसके लिए उन्नति स्कीम को स्टार्ट किया गया ताकि उस पर जो निर्भर है वो कम हो सके, इधर आ सके। ठीक है दोस्तों, चलो अगली क्वेश्चन जो पूछी गई थी बोरिक एसिड
कार्बोनिक एसिड, विनेगर और सिट्रिक एसिड का यूज पूछा था, उपयोग क्या है। तो चलो देखते हैं। बोरिक एसिड क्या है, एक कमजोर एंटीबायोटिक है और ये किसी भी प्रकार के संक्रमण का इलाज करने के लिए किसी डॉक्टर के बिना सलाह के बिना इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि बोरिक एसिड क्या है, एंटीबायोटिक है ना, हम जैसे बहुत बार होता है कुछ भी करते हैं एंटीबायोटिक खुद से लगाते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा है जो किसी प्रकार का संक्रमण होता है उसको रोकने के लिए होता है, लेकिन बट डॉक्टर की सलाह के बिना इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसको, बोरिक एसिड को। अगला है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड क्या है, एक रासायनिक यौगिक है। कार्बनिक क्या है आपका यौगिक, एक रासायनिक, कार्बनिक एसिड एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र जो होता है H2CO3 होता है। कार्बनिक एसिड के रासायनिक सूत्र को OC है ना, OS2 के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस यौगिक में एक कार्बन ऑक्सीजन दोहरा बंधन होता है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के घोल में इसकी थोड़ी मात्रा उपस्थित होती है। अगला है सिरका या चुक्र, यानी आपका था विनेगर। विनेगर क्या होता है, सिरका या चुक्र यानी विनेगर कहते हैं, जो भोजन का भाग है जो पाश्चात्य यूरोपीय एवं एशियाई देशों के भोजन में प्राचीन काल से प्रयुक्त होता है। किसी भी शर्करा युक्त विलयन के मदिराकरण के अनंतर एसिटिक यानी अम्लीय के है ना किण्वन से सिरका चुक्र या विनेगर का प्राप्त होता है। अब देखो कि विनेगर क्या होता है, देखो चाउमीन वगैरह बनता है, देखना वो विनेगर का यूज होता है, ठीक है, देखना लिक्विड के रूप में होता है। अगला है साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड क्या, साइट्रिक अम्ल जो है प्राकृतिक संरक्षक यानी नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। यह भोजन एवं मृदु पेयों में खट्टापन लाने के लिए, कैसे खट्टापन लाने के लिए इसको यूज किया जाता है, लाने के लिए किया जाता है। जैव रसायन में इसका महत्व इसलिए है कि यह सभी जीवों के उपापचय चक्र पैदा होता है, यह पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए सफाई का काम करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास आए थे सेकेंड शिफ्ट के। इसके बाद जो हमारे पास आया है वो 22 तारीख यानी कल का सेकंड शिफ्ट का बहुत सारे क्वेश्चन आया है, मैं इसके बाद उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।